शुरुआत करते हैं धान के कटोरे यानी छत्तीसगढ़ से, जहां साय सरकार ने धान खरीदी की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। आमतौर पर प्रदेश में 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल 14 नवंबर से खरीदी शुरू होगी। इसका मतलब है कि करीब 15 दिन लेट इस बार धान खरीदी की जाएगी, लेकिन खरीदी की अंतिम तारीख वही रहेगी, यानी कि 31 जनवरी, जैसा कि बीते हर साल में होती थी। फैसले के पीछे सरकार का अपना तर्क भी है, लेकिन कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर अब सवाल खड़े कर दिया। अब सवाल यह है कि किसानों को ये स्वीकार्य स्थिति। छत्तीसगढ़ में धान हमेशा से एक राजनीतिक मुद्दा रहा है। साल भर इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस समेत कई किसान संगठन आमने सामने होते रहते हैं। इस साल भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने धान खरीदी के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक धान की खरीदी होगी। इस संबंध में डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के जरिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगा। साल 2024-25 में 160 लाख टन धान की खरीदी का लक्ष्य है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था पहले की तरह होगी। धान खरीदी के सीमांत एवं लघु कृषकों को अधिकतम 2 टोकन और बड़े किसानों को अधिकतम 3 टोकन दिए जाने का फैसला लिया गया है। सभी खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से धान की खरीदी होगी। धान खरीदी के लिए 4.02 लाख गठान नए जूट बारदाना जूट कमिश्नर के जरिए खरीदने की स्वीकृति भी दे दी गई है। धान खरीदी के लिए कुल 8 लाख गठान बारदाने की जरूरत होगी। राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवंबर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। धान खरीदी की तारीख आते ही कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर हो गई। 4 लाख मीट्रिक टन प्रतिदिन खरीदी होगी, तब जाके 60 लाख जो सरकार ने लक्ष्य तय किया है वो होगा। यदि इसमें कमी हुई, किसी कारण से और खरीदी नहीं हुई, तो संभव नहीं है। तो ये सरकार कुल मिला के है कि धान खरीदना नहीं चाहती। निश्चित रूप से राज्य सरकार द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी और धान खरीदी का 3100 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाने के चलते उत्पादन में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेकिन धान खरीदी की तय आखिरी तारीख वही है जो आज से 1 दशक पहले तक था, जबकि उस समय उत्पादन काफी कम था। ऐसे में देखना होगा कि किसानों की धान खरीदी में अगर अव्यवस्था होती है या लक्ष्य के मुताबिक खरीदी नहीं होती है, तो क्या राज्य सरकार अपनी तारीख आगे बढ़ाएगी। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो साय कैबिनेट ने आज धान खरीदी से जुड़े अहम फैसले ही बस नहीं लिए, बल्कि कई और प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने आज सहकारी समितियों के डेटा एंट्री ऑपरेटरों को 12 महीने के वेतन भुगतान का फैसला लिया है। इसके साथ ही राजनीतिक आधार पर दर्ज कराए गए 49 कोर्ट केस सरकार अब वापस लेने जा रही है। इसके अलावा सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर के पद पर नियुक्ति में 5 साल की छूट भी दी जाएगी, जबकि दिवंगत शिक्षक, पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति का रास्ता भी अब इस बैठक के बाद से साफ हो चुका है। दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये फैसला भी आज साय सरकार ने लिया है। वहीं अंत्येष्टि के लिए परिवार को 25,000 सहायता राशि देने का भी फैसला आज लिया गया। इसके साथ ही देशी और विदेशी शराब की बोतलों के होलोग्राम की खरीदी का भी निर्णय आज साय सरकार की इस कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है।